अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली फ़ाइल हैंडलिंग में जो हमने लास्ट वीडियो देखी उसमें हमने बात की थी स्ट्रीम्स की। ठीक है, तो स्ट्रीम्स क्या होता है, जब आपने अपने प्रोग्राम को परमानेंट डिवाइस से स्टोरेज डिवाइस से परमानेंट स्टोरेज में जो है रखवाना हो या इसको राइट करवाना हो, ताकि आप इन फ्यूचर जब भी उस प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करें तो आपको दोबारा से इनपुट्स ना देनी पड़े, आपको परमानेंट टाइम के लिए आपका डाटा स्टोर हो जाए फ्यूचर। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए आप उन दोनों के दरमियान एक लॉजिकल इंटरफेस बनाते हैं ताकि आपको जो डाटा है वो फ्लो करे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम्स। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स को देखा, जिसमें हमारे पास एक थी टेक्स्ट स्ट्रीम और एक थी बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम जिसके अंदर आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और जो आपके पास 1-to-1 रिलेशन या 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होता आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। आपको कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर ट्रांसलेशन चाहिए होती है और जो है आपका डाटा वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, टेक्स्ट डाटा के लिए जस्ट यूज़ होती है। जबकि बाइनरी स्ट्रीम होती है आपके पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए 1-to-1 रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए जो है वो यूज़ होती है। आज हमने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मेथड्स। फाइल एक्सेस मेथड्स की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ़ाइल एक्सेस मेथड होता क्या है। इसका मतलब होता है द वे इन विच फाइल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड फाइल एक्सेस मेथड। ऐसा मेथड, वे या रास्ता जिस मेथड से आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस करें या फाइल किस फॉर्म में एक्सेस हो सके, उसको हम कहते हैं फाइल एक्सेस मेथड। द वे, जिस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फाइल्स। ये उस मैनर पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में किस तरह अपने डाटा को फाइल्स के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। फिर उस हिसाब से आपकी जो फाइल एक्सेस होगी वो उस पर डिपेंड करते हुए होगी। अब हमारे पास डिफरेंट फाइल एक्सेस मेथड्स है, जिसमें से हमारे पास एक आता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और एक आता है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है? Sequential access method is used to access data in the same sequence in which it is stored in file. Sequential access method क्या होता है? इसमें आपका जो डाटा जिस सीक्वेंस की फॉर्म में आपका डाटा फाइल के अंदर स्टोर होता है उसी सीक्वेंस में आप उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आप फाइल में अपने डाटा को स्टोर करते हैं उसी सीक्वेंस में आप अपने फाइल के डाटा को एक्सेस करते हैं। दिस मेथड रीड्स एंड राइट्स डाटा इन अ सीक्वेंस। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो आप डाटा को रीड करें या डाटा को राइट करें वो एक ख़ास सीक्वेंस को फॉलो करते हुए होता है। जिस सीक्वेंस में आपने डाटा को एंटर किया है उसी सीक्वेंस में आप डाटा को रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू रीड द लास्ट रिकॉर्ड इट हैज़ टू रीड ऑल रिकॉर्ड्स स्टोर्ड बिफोर द लास्ट वन। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने डाटा के अंदर अपनी फ़ाइल के अंदर लास्ट रिकॉर्ड को रीड करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे कि आपको लास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर तमाम रिकॉर्ड्स को पहले रीड करना पड़ेगा जो कि पहले से स्टोर्ड हैं, उसके बाद आप लास्ट वन की तरफ आएंगे। इट इज़ सिंपल बट स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज आपने अगर लास्ट डाटा को रीड करना है तो उस पर्पज़ के लिए आपको मुकम्मल फ़ाइल को रीड करना पड़ेगा। A search operation with sequential access method may take a lot of time। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होता है कि जब आपने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसने भी पूरा टाइम लगाना होता है, क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ को सर्च करना है तो वो जिस सीक्वेंस में आपका डाटा उसके अंदर राइट हुआ हुआ है उसी सीक्वेंस में सर्चिंग भी होगी। तो दैट्स वाई इट विल टेक टू मच टाइम, लॉट ऑफ टाइम इसके अंदर ज़ाया होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड आपके पास एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप फाइल में जिस तरह से डाटा आप स्टोर कर रहे हैं उसी सीक्वेंस के साथ आपका डाटा एक्सेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने
एक लाइन ट्यूसडे को ऐड की, देन मंडे वेडनेसडे को, देन थर्सडे को। तो आपके अगर फाइल रीड करेंगे तो पहले आपकी मंडे की ट्यूसडे की फ़ाइल होगी, फिर देन वेडनेसडे की होगी। मतलब जिस सीक्वेंस में आपने अपने डाटा को फाइल के अंदर रखवाया है उसी सीक्वेंस में आप अपने डाटा को एक्सेस करेंगे। इसमें कोई वो मैटर नहीं करता कि अगर आपने लेट्स सपोज पूरे रिकॉर्ड को, पूरी फाइल के लास्ट रिकॉर्ड को जस्ट रीड करना है या लास्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे के पूरे फाइल के डाटा को पहले रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आप लास्ट तक आएंगे। इसमें आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, अ लॉट ऑफ टाइम विल टेकन। और इवन के अगर आपने किसी चीज़ को सर्च करना है उस फाइल के अंदर, तो उस सर्चिंग में भी आपको सीक्वेंशियल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। सीक्वेंशियल मेथड से ही सर्चिंग पॉसिबल होगी और उसमें भी आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। सो सर्च ऑपरेशन विद सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद आपके पास है सेकेंड मेथड, दैट इज़ अ रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड is used to access any data item directly without accessing the preceding data। अब रैंडम एक्सेस मेथड क्या होता है, ये इसके ऑपोजिट होता है। इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी डाटा को डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सीक्वेंस में आपकी फ़ाइल के अंदर राइट करवाया गया हो। रैंडम एक्सेस मेथड में क्या करते हैं आप, ये यूज़ होता है तब जब आप डाटा को, किसी भी डाटा आइटम को रैंडमली एक्सेस करें डायरेक्टली विदाउट एक्सेसिंग द प्रीसीडिंग डाटा। यानी कि अगर आपको लास्ट रिकॉर्ड चाहिए तो अब इसके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप पहले स्टार्टिंग वाले रिकॉर्ड्स को पढ़ेंगे देन आपने लास्ट को एक्सेस करना है। इसमें आप डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड को ही एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेथड डज नॉट रीड और राइट डाटा इन सीक्वेंस। इस मेथड में आपका जो डाटा है वो ना तो रीड सीक्वेंशियल होता है ना ही वो राइट सीक्वेंशियली होता है। इसमें आप डाटा रैंडमली रीड भी कर सकते हैं, आप डाटा रैंडमली राइट भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट एक्सेस मेथड एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के कंपैरिजन में ये आपका बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस मेथड है, ठीक है। अ सर्चिंग ऑपरेशन विद रैंडम एक्सेस मेथड टेक्स फॉर लेस टाइम टू फाइंड अ डाटा आइटम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रैंडम एक्सेस मेथड से फाइल के अंदर किसी भी चीज़ को ढूंढना है, किसी डाटा आइटम को ढूंढना है और आप उसके लिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं रैंडम एक्सेस मेथड के थ्रू या रैंडम एक्सेस मेथड को फॉलो करते हुए, तो आपका जो डाटा आइटम है वो जल्दी फाइंड हो जाएगा और उसके लिए लेस टाइम जो है वो रिक्वायर होगा, लेस टाइम लगेगा। और रैंडम एक्सेस मेथड से आपका जो सर्चिंग मेथड है, सर्चिंग ऑपरेशन के थ्रू जब आप सर्चिंग डाटा आइटम करते हैं तो वो जल्दी परफॉर्म हो जाता है, वो जल्दी जो है आपको सर्च करके दे देता है। तो बेसिकली आपके पास जो भी फ़ाइल होती है कंप्यूटर में, जब आप किसी भी फ़ाइल के अंदर कोई भी डाटा रखवाते हैं तो अब ये आपने कभी ना कभी उस डाटा को एक्सेस करना होता है। अब उस डाटा को एक्सेस करने के आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है। दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और एक है आपके पास रैंडम एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या करते हैं कि आप अपने डाटा को जिस सीक्वेंस में आपने उसको एंटर किया होता है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मतलब आपने फ़ाइल को स्टोर किया डाटा को एंटर करते हुए, उसी सीक्वेंस में आपने डाटा को रीड भी करना होता है। इसमें आपने रीड और राइट सीक्वेंशियली करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी फ़ाइल में से लास्ट डाटा को रीड करना है तो उस पर्पज़ के लिए आपको डाटा फाइल के तमाम पुराने रिकॉर्ड, मतलब उसके ऊपर से जितना भी रिकॉर्ड है जो फाइल के स्टार्ट से आ रहा है उसको भी रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आप लास्ट आइटम तक पहुंचेंगे, ठीक है। और ये मेथड जो है ये बहुत स्लो मेथड है और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है। और इसमें जब आपने किसी सर्च ऑपरेशन को यूज़ करना है सीक्वेंशियल मेथड के थ्रू,
तो उसके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेथड, जिसमें आप अपनी फाइल्स के डाटा को रैंडमली कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग द प्रीसीडिंग डाटा। आपको उससे पहले के डाटा को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली जिस भी रिकॉर्ड को आपने एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली ईजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मेथड जो है ये आप के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में डाटा को रीड करें या डाटा को राइट करें, ठीक है। ये रैंडमली आपका काम करके देता है। ये आपका सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सेस मेथड है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के। और इसमें सर्चिंग जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और लेस टाइम टेकनली परफॉर्म होता है। तो बेसिकली ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो दैन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।